एक विधानसभा सीट का डेटा लाने में राहुल गांधी को करीब 6 महीने का समय लग गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर क्लेम कर रहे हैं कि वो 6 दिन में 6 जगह के डेटा ला चुके हैं और फर्जी वोटर्स की उन्होंने गिनती भी करा दी है। लेकिन अब इस पर पवन खेड़ा ने बड़े आरोप लगाए हैं। कह दिया है कि भाई इनको इतनी जल्दी ये डेटा कैसे मिल गए, और साथ ही अगर डेटा मिल गए हैं तो और क्या क्या बातें हो सकती हैं। चंद्रकांत जी, आखिर 6 दिन में महज इतना बड़ा डेटा अनुराग ठाकुर क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास आ गया है, तो ये कैसे हुआ? देखिए, अनुराग ठाकुर ने डेटा तो लाए हैं, उन्होंने कुछ आरोप जो लगाए हैं रायबरेली को लेकर, वायनाड को लेकर, अमेठी, कन्नौज, डायमंड हार्बर को लेकर। जैसे मैं अनुराग ठाकुर के आरोपों की पहले बात कर लेता हूं, मैं आपको सुनवाऊंगा भी। अनुराग ठाकुर ये कहते हैं कि रायबरेली में मकान नंबर 189 है, वहां पर पोलिंग 131 पर 47 वोटर रजिस्टर्ड हुए हैं, वोटर आईडी रजिस्टर हुए। इसके बाद बंगाल में उन्होंने कहा कि डायमंड हार्बर के एक मकान नंबर 0011 में बूथ नंबर 103 पर कई धर्मों के वोटर्स एक साथ रजिस्टर हुए हैं। और वो ये भी कहते हैं कि रायबरेली में एक ही घर में 47 वोटर कैसे रजिस्टर हो गए। अनुराग ठाकुर जो आरोप लगा रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, आप उनकी जबानी उनकी बात सुन लीजिए और फिर मैं आपको ये और भी डेटा बताता हूं। आगे ये 6 चेहरे आप देख लीजिए, इनके लोकसभा के नाम देख लीजिए। वायनाड, रायबरेली, डायमंड हार्बर, कन्नौज, मैनपुरी, कोलाथुर विधानसभा, 5 लोकसभा 1 विधानसभा। अब इनमें देखिए किया क्या है। वायनाड में 93,499 डाउटफुल वोटर हैं, जिनमें से 20,438 डुप्लीकेट वोटर हैं, 17,450 फेक एड्रेस के साथ हैं, 4,246 मिक्स्ड हाउस होल्ड है और 51,365 वोटर मास। ऐसे ही दोस्तों अनुराग ठाकुर ने अलग अलग सीटों को लेकर, जैसे कन्नौज में उन्होंने आरोप लगा दिया अखिलेश यादव की सीट पर। अब जब उन्होंने ये आरोप लगाया तो इसके फौरन बाद कांग्रेस सामने आती है। पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता है वो सामने आते हैं, वो कहते हैं कि अनुराग ठाकुर जो आरोप लगा रहे हैं, जो बातें वो कह रहे हैं, हम सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहते हैं कि एक विधानसभा सीट का डेटा निकालने में कांग्रेस को 6 महीने का वक्त लग गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने हमको इलेक्ट्रॉनिक डेटा, जो डिजिटल डेटा है, वो मुहैया नहीं कराया था। अनुराग ठाकुर के पास ऐसी कौन सी मशीनरी है, ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि 6 दिन के भीतर उन्होंने 6 लोकसभा सीटों का डेटा निकाल लिया और फौरन उन्होंने इस तरीके से सामने पेश कर दिया। क्योंकि हमको तो डेटा निकालने में 6 महीना लगा, वो भी एक विधानसभा सीट का। अब पवन खेड़ा क्या उनके ऊपर काउंटर अटैक कर रहे हैं, वो भी आप सुन लीजिए। हम कह रहे थे एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा के लिए उसके आंकड़े लाकर, उन आंकड़ों को लाने में हमें 6 महीने लगे, क्योंकि वो प्रिंटेड 7 फुट ऊंची ढेर आपको कागजों का दिखाया, सैकड़ों किलो वजन। एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा 6 महीने लगे कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमें नहीं दी गई। अनुराग ठाकुर बीजेपी के सांसद 6 लोकसभा क्षेत्रों का 6 दिन में सारे आंकड़े उनको मिल गए। बताइए कैसे मिले? हमारा सवाल है, हमारा सवाल चुनाव आयोग से भी है, हमारा सवाल बीजेपी से भी है। जब ये आंकड़े हैं आपके पास, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट है आपके पास, तो कांग्रेस को क्यों नहीं मिलती, विपक्ष को क्यों नहीं मिलती? तो ये अनुराग ठाकुर की बात हो गई और ये पवन खेड़ा की बात हो गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जो डेटा मांगते मांगते थक गए चुनाव आयोग से कि हमको इलेक्ट्रॉनिक डेटा दिया जाए, वो उनको नहीं दिया गया। अनुराग ठाकुर 6 दिन में सारा डेटा सामने लाकर रख देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा मौजूद तो है, क्योंकि 6 दिन में करीब 20-25 विधानसभा क्षेत्रों का आकलन करना, क्योंकि एक लोकसभा सीट 5 विधानसभा सीटों में आती है, उसके अंतर्गत होती हैं, तो 25 सीटों का डेटा 6 दिन में कैसे निकल सकता है, जबकि एक सीट का डेटा निकालने में 6 महीना लग रहा है। तो अब सवाल ये उठ रहा है, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, कि इससे ये तो साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये लोग एक ही तरीके से काम करते हैं। और बीजेपी को डेटा दिया जा रहा है, कांग्रेस को डेटा नहीं दिया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात पवन खेड़ा ने इसमें एक और कही, जो बेहद अहम थी। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो चुनाव आयोग ने इसको अपनी इमेज के ऊपर अटैक बताया था और ये कहा था कि ये इस तरीके की बातें गलत है, और फौरन ये कह दिया था कि राहुल गांधी शपथ पत्र दें, राहुल गांधी हलफनामा दें और ये बताएं अगर वो सच कह रहे हैं तो एक शपथ पत्र हमको दें। तब राहुल गांधी ने ये कहा था कि मैंने जो कुछ भी बोला है वो पब्लिक डोमेन में है, मैंने जनता के सामने बोला है, इससे बड़ा कोई हलफनामा, इससे बड़ी कोई शपथ पत्र नहीं हो सकती। लेकिन अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं, आरोप लगा करके चले जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को ये याद नहीं आता कि उसको हलफनामा मांगना है, उसको शपथ पत्र मांगना है अनुराग ठाकुर से, कहना है कि आप जो बात कह रहे हैं उसको साबित कीजिए कि हमने एक ही पते पर। अगर मैं मानता हूं अनुराग ठाकुर जो बात कह रहे हैं, बड़े नेता हैं, गंभीर नेता हैं, अगर वो बात कोई कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि एक घर पर 47 वोटर वहां पर रजिस्टर थे, तो जाहिर सी बात है उनके पास प्रमाण होंगे, जाहिर सी बात है कि उनके पास कोई ना कोई सबूत होंगे। तो
उसी आधार पर वो बात कह रहे होंगे। और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए, चुनाव आयोग को अनुराग ठाकुर से वो डेटा निकलवाना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई आप ये जो बात कह रहे हैं इसके पीछे क्या आधार है। लेकिन ऐसा कुछ भी चुनाव आयोग की तरफ से नहीं किया गया। लेकिन जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं ये आरोप नहीं, उन्होंने पूरी पीटी दिखाई, पूरी प्रेजेंटेशन दिखा करके एक सीट का बताया कि महादेवपुरा में देखिए कैसे कैसे गड़बड़ी हुई है, तब चुनाव आयोग उनसे हलफनामा मांग रहा था। कांग्रेस अब यही सवाल पूछ रही है कि आखिर ये जो चीज़ है ये अंतर क्यों है, विपक्ष के लिए और सत्ता पक्ष के लिए अंतर क्यों है। अगर सत्ता पक्ष ये कहता है, अगर सत्ता पक्ष आरोप लगाता है तो चुनाव आयोग खामोश हो जाता है। अगर विपक्ष से राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये बात कहते हैं कि इस तरीके की गड़बड़ियां की जा रही हैं, इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, तो फिर ये सवाल उठता है कि आखिर उनसे सवाल क्यों नहीं है, सत्ता पक्ष से सवाल क्यों नहीं है, विपक्ष से सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। मैं आपको पवन खेड़ा का एक और बयान सुनवाना चाहता हूं। आप पवन खेड़ा का वो बयान भी सुनिए, बेहद महत्वपूर्ण वो भी बयान है। हमें एक विधानसभा क्षेत्र के 50 बूथ के आंकड़े पढ़ के समझने में, पूरा आपके सामने प्रेजेंटेशन बनाने में 6 महीने लगे। 6 दिन में 6 लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़े में बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इनको कैसे मिले, मतलब है चुनाव आयोग के पास, मतलब बीजेपी के पास है, विपक्ष के लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है, मीडिया के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल के लिए। तो अब अनुराग ठाकुर और पवन खेड़ा, इन दोनों के बीच में जो अटैक एंड काउंटर अटैक हुआ है, उससे ये बात समझ में आती है कि देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ही। क्योंकि अगर अनुराग ठाकुर आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, दोनों सांसद हैं, अनुराग ठाकुर भी सांसद है, राहुल गांधी भी सांसद हैं, वो आरोप लगाते हैं तो उनको नोटिस मिलता है कि आप ये बात कैसे कह रहे हैं। अनुराग ठाकुर कोई बात कह रहा है तो उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अगर अनुराग ठाकुर को लगता है, उनके पास ये प्रूफ है कि कन्नौज, रायबरेली, अमेठी, वायनाड, इन जगह पर गड़बड़ी है, वोटर में दिक्कतें हैं, तो अनुराग ठाकुर को तो सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव इनके चुनाव के खिलाफ जाना चाहिए और कहना चाहिए कि वहां पर गड़बड़ी है। बहरहाल अब कांग्रेस ने पूरी तरीके से इस मसले को कस लिया और ये पूछा है कि आपके पास ये डेटा आया कहां से, क्योंकि हमारे पास तो डेटा नहीं है। और अगर आपके पास डेटा है, अगर चुनाव आयोग आपको डेटा दे रहा है तो हमको भी डेटा दे दिया जाए। हम जिन जिन सीटों का हम डेटा मांग रहे हैं, हम अभी सच झूठ आपके सामने ला करके रख देंगे। तो ये मुद्दा अब महिमा बहुत बड़ा हो चुका है। SIR और वोट चोरी का मसला आज की तारीख में इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। और राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार ये कैंपेन चला रहे हैं कि वोट चोरी अब नहीं चलेगी, वोट चोरी के खिलाफ पूरा देश खड़ा होगा। तब आगे देखते हैं कि फिलहाल इसमें क्या होता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ जो नजर आ रही है वो ये कि कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। बिल्कुल। और जब राहुल गांधी ने डेटा मांगा था चुनाव आयोग से तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डेटा देने से सीधे तौर पर मना कर दिया था और फिजिकल डेटा दिया था। उन्होंने तस्वीर भी शेयर की थी राहुल गांधी ने कि देखिए कैसा 7 फीट का उन्होंने गट्ठर दिया और इसे खंगालने में, इसे छानने में 6 महीने का समय लग गया। लेकिन दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर 6 दिन में ही कह देते हैं कि भाई हम 6 लोकसभा सीट का डेटा लेकर आए हैं और यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। सवाल यही उठ रहा है कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैसे पहुंचा, चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया। अगर वो भी तो भाई चुनाव आयोग पर ही आरोप लगते हैं, अगर फर्जी वोटर्स के आरोप वो लगा रहे हैं तो सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर आरोप है, लेकिन उन्हें चुनाव आयोग कुछ नहीं कहता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी से तमाम तरह की चीजें मांग ली जाती हैं और इसीलिए अब पवन खेड़ा समेत जो बाकी कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डेटा अगर मिल सकता है तो हमें भी दीजिए ताकि हम पूरे देश में जो धांधली हुई है उसे उजागर कर सके। अब इस मसले पर आगे और क्या कुछ होता है, जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपके सामने जरूर रखेंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।